हेलो एवरीवन, चिराग दिस साइड एंड होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी एक सीरीज चल रही है इंट्रोडक्शन टू पांडास, जिसके 13 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, इवन मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। ऑल्सो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट आगे आने वाला है एंड ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट डाल भी चुका हूँ। तो बातें बहुत हुई, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 14। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे क्वेश्चन का नाम है रीशेप डेटा मेल्ट। देखते हैं अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमें एक डेटा फ्रेम गिवन है जिसका नाम है रिपोर्ट। डेटा फ्रेम हम पहले देख चुके हैं, और उस डेटा फ्रेम के अंदर, डेटा फ्रेम बेसिकली एक टेबल जैसा होता है, तो उसके अंदर अपने कॉलम नेम्स होते हैं। तो अपने जो कॉलम नेम है वो है प्रोडक्ट, Q1, Q2, Q3, Q4, यानी टोटल 5 कॉलम्स का अपना एक डेटा फ्रेम गिवन है। और हर एक कॉलम का एक डेटा टाइप होता है, जैसे अपना नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होता है। तो जो अपना प्रोडक्ट है वो ऑब्जेक्ट डेटा टाइप का है, बाकी जो अपने क्वार्टर्स हैं चारों वो इन डेटा टाइप के हैं। तो हमें करना क्या है, राइट अ सॉल्यूशन टू रीशेप द डेटा सो दैट ईच रो रिप्रेजेंट्स सेल्स डेटा फॉर अ प्रोडक्ट इन अ स्पेसिफिक क्वार्टर। तो एक एग्जांपल के साथ एक बार समझ लेते हैं ताकि ज़्यादा अच्छे से हमें क्लियर हो। तो हमें इनपुट कुछ ऐसा मिलेगा, ये अपना डेटा फ्रेम होगा जिसके अंदर 5 कॉलम होंगे। प्रोडक्ट जैसे इधर दे रखा है अम्ब्रेला और स्लीपिंग बैग। बाकी हर क्वार्टर में जो इसकी सेल हुई है वो बता रखा है। बेसिकली क्या है, ये इंट है ना, तो नंबर ऑफ सेल्स, यानी मतलब नंबर ऑफ पीसेस जो अम्ब्रेला जितने बिके या फिर स्लीपिंग बैग्स जितने बिके। तो हमें आउटपुट में क्या रिटर्न करना है। पहले तो जैसे प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट तो ऐसे के ऐसे आ जाएगा। जो क्वार्टर्स हैं अपने इसमें, Q1, 2, 3, 4, उसको हमें बेसिकली हम कह सकते हैं रो से कॉलम में कन्वर्ट करना है। तो एक कॉलम मैं नया बना दूंगा क्वार्टर नाम का, और बाकी जो अपने सारे क्वार्टर्स होंगे उसको मेल्ट करेंगे या फिर उसको रीशेप करेंगे अपने रोज से कॉलम में। वैसे ही अपने जो सेल्स है वो भी रीशेप हो जाएगी, जो अपने रोज में गिवन है वो कॉलम में हो जाएगी। ऑल्सो एक्सप्लेनेशन में भी ये गिवन है, द डेटा फ्रेम इज रीशेप्ड फ्रॉम अ वाइड टू लॉन्ग फॉर्मेट। ईच रो रिप्रेजेंट्स द सेल ऑफ अ प्रोडक्ट इन अ क्वार्टर। ठीक है, तो राइट साइड में हमें क्या गिवन है, राइट साइड में हमें इन्होंने पांडास को इंपोर्ट कर दिया और एलियास कर दिया पीडी नाम से, है ना। एलियास आपको पता होगा एस कीवर्ड की मदद से हम करते हैं, अगर आप एसक्यूएल देखते हुए हैं। ऑल्सो जो पांडास देख रहे हैं, मैं पहले बोलूँगा आप एसक्यूएल जरूर देख कर आना, उसके बाद ही पांडास देखना। एंड आई होप आपको पाइथन का भी थोड़ा बहुत बेसिक्स पता हो, जैसे डेफ का मतलब क्या है। हालांकि मैं अपनी वीडियोज़ के स्टार्टिंग में बता चुका हूँ जो जब मैंने सीरीज स्टार्ट करी थी, लेकिन फिर भी अगर आपको ये सब नहीं पता और आप बीच से देख रहे हैं, इसलिए मैं बार बार बोलता रहता हूँ। डेफ मतलब होता है अपना डेफिनेशन, ये होता है अपना फंक्शन का नेम जो है मेल्ट टेबल। उसके अंदर ये होते हैं अपने पैरामीटर्स। पैरामीटर्स में जैसे अगर एक पैरामीटर है रिपोर्ट, और कोलन करके ये आगे जो होता है ये डेटा टाइप लिखा होता है, पीडी डॉट डेटा फ्रेम। तो डेटा फ्रेम अपना डेटा टाइप है। ऑल्सो ये रिटर्न टाइप भी इधर मैंशनड होता है। तो बेसिकली इसके नीचे हमें अपना कोड लिखना है। तो कोड नहीं, बिल्कुल ये सिंपल होगा। अपना जो डेटा फ्रेम है जैसे है रिपोर्ट, तो इसमें एक फंक्शन होता है पांडास में अपना जो कि होता है मेल्ट। तो मैं लिखूंगा रिपोर्ट डॉट मेल्ट, और इस मेल्ट फंक्शन के होते हैं कुछ पैरामीटर्स, कुछ क्या बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। सारे पैरामीटर्स तो हमारे लिए काम के नहीं है, तो कुछ जो 3-4 पैरामीटर्स जो इस क्वेश्चन में हेल्पफुल होंगे और जो बेसिकली ज़्यादा काम आते हैं वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहला जो अपना पैरामीटर्स है वो है ID_VAS। हाँ, ऐसे ही इसको लिखते हैं। इसके अंदर जैसे एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा सकते हैं, और मैं इसके अंदर लेट से लिखूंगा प्रोडक्ट, है ना। आपने जो पहले कॉलम का क्या नाम था, प्रोडक्ट था। अब ये ID_VAS क्या करता है, इसको भी एक बार समझ लेते हैं। बेसिकली इसके अंदर जो भी हम अपना कॉलम स्पेसिफाई करते हैं, जैसे इस केस में हमने प्रोडक्ट कॉलम अपना स्पेसिफाई करा है, वो इंटैक्ट रहता है, बदलता नहीं है। जैसे कि हमने देखा कि आउटपुट में भी जो अपना प्रोडक्ट कॉलम था वो इंटैक्ट था, लेफ्ट साइड में हमें दिख रहा है। तो अभी हमें सिर्फ अपना प्रोडक्ट कॉलम जो है वो इंटैक्ट चाहिए, इसलिए मैंने इधर प्रोडक्ट डाला है सिर्फ। इसके बाद मैं लगाऊंगा कॉमा और लिखूंगा अपना एक अगला पैरामीटर, जिसको हम बोलते हैं वैल्यू वैर्स, या फिर कह सकते हैं वैल्यू अंडरस्कोर वैर्स। इसको भी मैं ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अपने कॉलम के नाम डाल दूंगा। इसके अंदर हम वो कॉलम के नाम डालते हैं जो कि हम मेल्ट करना चाहते हैं या फिर रीशेप करना चाहते हैं, या जिनको रो से कॉलम में बदलना चाहते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, अपने हैं Q1, ऐसे कॉमा कर करके हम बाकी भी डाल देंगे। तो मैं इसी को ही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ फटाफट से, और बीच में लगा देता हूँ कॉमा। ये 1 की जगह 2 कर देता हूँ, इधर 3 और इधर 4। इसके बाद मैं लगाऊंगा कॉमा और लिखूंगा अपना अगला पैरामीटर जो कि है अपना वैर नेम। तो वैर नेम बेसिकली क्या है, इसके अंदर मैं लिखूंगा अपना कॉलम का नाम, लेट्स से क्वार्टर। तो ये एक नया अपना कॉलम बना देगा क्वार्टर,
और उसके बाद मैं बनाऊँगा अपना एक वेरिएबल जो कि है वैल्यू नेम, और इसके अंदर हम क्या डालेंगे, जो कि हमें क्वार्टर के अंदर चाहिए। क्या चाहिए? सेल। तो सेल्स मैंने इधर डाल दिया। ये बेसिकली क्या करेगा, एक और नया कॉलम बना देगा अपना सेल्स, जिसके अंदर जो भी अपनी ये सेल्स की वैल्यू लिखी है वो आ जाएंगी, और जैसे कि अपना जो आउटपुट है वो ऐसा आ जाएगा इस केस में। ठीक है। और जो अपना वैर नेम है उसके अंदर हमने लिखा क्वार्टर। ये बेसिकली क्या करेगा, जितने भी अपने क्वार्टर्स 1 2 3 4 वैल्यूज़ ऊपर वैर दी थी ना, उनको इस क्वार्टर के अंदर डाल देगा। बेसिकली इस वैर नेम के अंदर क्या आता है, जो भी हम वैल्यू वैर्स में स्पेसिफाई करते हैं वो आता है अपने वैर नेम में। तो हमने वैल्यूज़ वैर में 4 चीज़ें स्पेसिफाई करा है, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। तो अपना वैर नेम में आ जाएगा पहली बार। फिर उसके बाद हमने एक वैल्यू नेम डाला है, क्योंकि हमें हर क्वार्टर की जो सेल्स थी उसको अलग अलग रो में स्पेसिफाई करना है, तो वो ये वैल्यू नेम अपना काम कर देगा। इसके अंदर हम अपनी डाल देंगे सेल्स। तो अब इसको ही हम कर देंगे रिटर्न। एक बार इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो हमें मिल गया एक एरर, अनहैशेबल टाइप लिस्ट। अच्छा, ये जो हम वैर नेम अपना लिखते हैं ये ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नहीं आता है। ठीक है, तो सिंटैक्स आप गूगल पे भी देख सकते हो, इसका आपको मिल जाएगा मेल्ट का। तो अब इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। ओके, तो अपना जो कोड है वो चल चुका है। एक बार अब हम इसे सबमिट करके भी देख लेते हैं। ओके, जो अपना कोड है वो सक्सेसफुली रन भी हो गया है। ऑल्सो एक दो चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, ये जो लास्ट के दो हमने लिखे हैं वैर नेम वैर वैल्यू, ये कंपलसरी हैं। सेकंड चीज़ जो हमने ऊपर लिखा है वैल्यू वैर्स, ये ऑप्शनल है। कहने का मतलब है अगर मैं इसको कमेंट भी मार दूँ और अब इसको रन करके दिखाऊँ, तब भी जो अपना कोड है सक्सेसफुली चल जाना चाहिए, क्योंकि ये जो अपना वैल्यू वैर्स है वो ऑप्शनल है। और इतना तो स्मार्ट है अपना पांडास कि समझ जाएगा कि क्या-क्या अपनी वैल्यूज़ होंगी। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही था। मैं फिर से आपको बोलूँगा, आपको ये सारे मेथड्स रटने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ करने के लिए भी अपना एक मेथड है। आप जब भी काम करेंगे आगे पांडास पर, या फिर अगर सीख रहे हैं तो गूगल करके देख सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। बेसिकली आपको इम्पॉर्टेंट, जैसे जो हम ये सीरीज़ कर रहे हैं ना, इसमें इम्पॉर्टेंट जितने भी अपने मेथड्स हैं वो डिस्कस किए गए हैं। जैसे मेल्ट अच्छा मेथड है, एक पिवट होता है जो हमने पिछली वीडियो में देखा था। अगर आप ध्यान से देखो तो ये पिछली वीडियो का बिल्कुल उल्टा है। पिछले में हमने ये उल्टा प्रोसेस किया था डॉट पिवट लगा के, इसमें हम उसको रिवर्स कर रहे हैं डॉट मेल्ट लगा के। तो अगर आप लाइन से ये सीरीज़ करते हुए आ रहे हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा पांडास। आपको रटना बिल्कुल नहीं है, आपको जहाँ भी ज़रूरत पड़े गूगल करना है कि इस काम के लिए अपना कौन सा मेथड होता है, और करते-करते आपको धीरे-धीरे याद हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अब बस लास्ट क्वेश्चन अपना बचा है, वो अगली वीडियो में हम कवर करेंगे और उसके बाद कुछ नया स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए सवाल के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।